जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मॉनिटर में। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, आज आज का जो टॉपिक है वो एज से संबंधित है। और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको उम्र से संबंधित जो भी प्रश्न में डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे। देखिए, ए एवं बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। 9 वर्ष के बाद उनका उम्र में 3:4 का अनुपात है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए दोस्तों, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और उनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे दिया है दोस्तों? 3:5 दिया हुआ है। ये कौन सा है दोस्तों? ये वर्तमान का है। क्या है? ये वर्तमान का रेशियो दे दिया है। कितना दिया है? 3:5, ठीक है दोस्तों। और 9 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात कितना दे दिया है? 3:4। ये जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना का है? 9 वर्ष बाद का दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न में यही पूछ रहा है, लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके से एज के प्रश्नों को बनाते हैं तो आप बहुत ही जल्द इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे और बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले एज के सवालों को बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ए का उम्र अभी वर्तमान में 20 वर्ष है और बी का उम्र अभी वर्तमान में 25 साल है, ठीक है दोस्तों। तो 5 साल पहले और बाद वाले शब्द पे थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए, बाद और पहले, तो ये 5 साल बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। और इसका उम्र कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। यानी 5 साल बाद इसके उम्र में भी बढ़ोतरी होगी और बी के उम्र में भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है दोस्तों। वो भी समान रेशियो में, ना कि 5 साल बाद ये 24 का होगा और ये 5 साल बाद 30 का होगा। समान रेशियो में दोस्तों दोनों की उम्र बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न में हम लोग आते हैं। देखिए, ए का अनुपात जो है वर्तमान का, ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 3:5। और 9 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया है? 3:4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इन दोनों में आप अंतर देखिए कितने का है। इन दोनों में अंतर कितना है? एक भी नहीं है। और इधर कितने का अंतर है? एक का अंतर है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। इन दोनों रेशियो को, यहाँ पे दोनों का अंतर जो है वो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? समान करना पड़ेगा, ठीक है। तो समान अनुपात करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम इसको काट के इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 6, और इधर भी 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। कुछ नहीं किए दोस्तों। देखिए, इसमें 2 से गुणा किए तो ये हो जाएगा 6, और इसमें 2 से गुणा किए ये हो जाएगा 8। दोनों तरफ 2-2 से गुणा करने से कोई मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। कोई मान में अंतर नहीं आएगा। फिर इसको जब 2 से भाग दे दीजिएगा दोनों को तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि इसमें 2 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अंतर लाना है, दोनों का अंतर क्या लाना है दोस्तों? समान लाना है। किसी भी तरह से इन दोनों का अंतर समान लाना है। अब देखिए, यहाँ पे अंतर कितने का आ गया दोस्तों? 3 का, और यहाँ पे भी अंतर 3 का आ गया। देखिए, 3 में 3 जोड़िएगा 6 होगा और 5 में 3 जोड़िएगा 8 होगा, ठीक है। देखिए, दोनों का अंतर क्या आ गया दोस्तों? समान आ गया। इस टाइप से रेशियो पे इस अगर सवाल को बनाते हैं तो यहाँ पे अंतर दोनों का समान लाना अनिवार्य है, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं। 3:पे कितना दिया हुआ है दोस्तों? 9 वर्ष, ठीक है। यहाँ अगर 3 का रेशियो है तो कितना दिया हुआ है? इधर 9 वर्ष। इधर बाद दिया है, पहले दिया है, लेकिन इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 9 वर्ष। अब देखिए, इधर एक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर 9/3 कर देंगे। ये 3 जो है इधर से इधर चला गया तो ये कट के कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। यानी 1 अनुपात का मान कितना आ गया दोस्तों? 3। 1 अनुपात का मान कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया, ठीक है। देखिए, और प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए, बी की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? यहाँ पे 5 दिया हुआ। बी की वर्तमान आयु कितनी है? 5, ठीक है। तो अब देखिए, 1 अनुपात का मान कितना है? 3। तो 5 अनुपात का मान कितना होगा दोस्तों? 5 × 3,
कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यही हो गया बी की उम्र। ठीक है दोस्तों, यही हो गया बी की उम्र। बी की उम्र कितनी है 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको प्रश्न में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप इसी टाइप के एक और प्रश्न को देखिए, ताकि आपके जो भी सारे डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, राम और श्याम के आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए, दो दोस्त हैं राम और श्याम। ठीक है, देखिए, और इनका अनुपात कितना दिया है 3:4। ये अनुपात जो दिया हुआ है वो कौन सा चीज का दिया है? जब कुछ नहीं दिया रहता है तो इसका मतलब ये क्या है, वर्तमान का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:7 था। क्या 4 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था दोस्तों 5:7। क्या था यह 4 वर्ष पहले। ठीक है, देखिए प्रश्न में यही लिखा, प्रश्न में यही पूछ रहा है, जैसे प्रश्न है वैसे सेम टू सेम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है कि यहाँ पे दोनों का अंतर समान आना चाहिए। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों 2, और 4 और 7 का अंतर कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अंतर समान लाना होगा। समान क्यों लाते हैं? क्योंकि दोनों का जो उम्र बढ़ रहा है वो समान रेशियो में बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंतर को क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 3 में 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और 4 में 2 से गुणा कर देते हैं कितना हो जाएगा 8। ध्यान दीजिए, 3 में 2 से गुणा किए 6 हो गया, और 4 में 2 से गुणा किए 8 हो गया। दोनों तरफ आप समान गुणा कर सकते हैं, समान अंक से भाग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। देखिए अगर इसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो फिर 3 आ जाएगा, और फिर इसको भी 2 से भाग दे दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे दोनों का जो अंतर आना चाहिए वो समान आना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों का अंतर, इधर भी 1 का अंतर आ गया दोस्तों, और इधर भी कितना का अंतर आ गया 1 का अंतर आ गया। ठीक है, यानी दोनों का अंतर कितना आ गया दोस्तों 1 का अंतर आ गया। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इधर आप x मान लीजिए, और इधर भी आप x, इसको भी x कर दीजिए और इसको भी x कर दीजिए। ठीक है, एक का मान हम लोगों को पता नहीं है, इसी का मान x का मान जब निकल जाएगा तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा 1x और ये हो जाएगा 1x। तो यहाँ पे लिखिए 1x बराबर, यहाँ पे जो दिया रहता है 4 वर्ष दिया हो या 4 वर्ष बाद दिया हो, जो भी दिया रहता है इसको इस साइड में बराबर के रूप में लिख देते हैं। 4 वर्ष लिख दिए, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों 4। x का मान कितना आ गया दोस्तों 4। ठीक है, तो प्रश्न में पूछ रहा है तो राम की वर्तमान आयु कितनी है। राम की वर्तमान आयु, देखिए यहाँ पे राम की ये वाला जो है ये वर्तमान आयु है। तो पहले 3 था, लेकिन अभी वर्तमान आयु इसको काट के 6 कर दिए, तो हम लोग का जो मान निकलेगा वो 6 पे ही निकलेगा। ठीक है, तो देखिए x का मान 4 है और यहाँ पे कितना है 6x। राम का वर्तमान आयु कितना है 6x, तो 6 में हम क्या कर देंगे दोस्तों 4 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, राम की आयु कितनी है दोस्तों 24 वर्ष। यही हो गया इसका आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को बनाना सीख चुके हैं। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, एक प्रश्न को और देखते हैं दोस्तों, ताकि आपके जो भी सारे डाउट है वो सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें दोस्तों, तथा कमेंट कर हमें यह जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 12 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो बताइए ए का वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, देखिए 2 आदमी हैं ए और बी। ठीक है दोस्तों, 2 आदमी हैं ए और बी, उनके वर्तमान आयु का अनुपात जो दे दिया है वो कितना दिया हुआ है 7:3 दिया हुआ है। ये जो है वो क्या है दोस्तों वर्तमान का अनुपात दिया हुआ है, तो वर्तमान लिख देंगे। और उसके बाद उनके उम्र का अनुपात 12 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों 5:3 हो जाता है। कब हो जाता है दोस्तों 12 वर्ष बाद।
12 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात कितना हो गया दोस्तों? 5:3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x मान लीजिए, सब में x लगा दीजिए ताकि आप लोग को x के मान पे समझने में थोड़ा आसानी होता है, तो आप लोग x लगा सकते हैं। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे, दोनों का अंतर समान होना चाहिए। 7 में और 5 का अंतर कितना है? 2 का, और इधर जो है वो अंतर समान है, तो अंतर दोनों का बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों का उम्र जो बढ़ रहा है वो समान रेशियो में बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों का रेशियो का अंतर जो है वो समान आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग समान करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए, यहाँ हम इसको काट के अगर 5 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा दोस्तों, और इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, और इधर भी क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा करेंगे। दोनों तरफ आप समान अंक से गुणा कर सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, इसमें गुणा किए 10 हो गया, और इसमें गुणा किए कितना हो गया दोस्तों? 6x हो गया। ठीक है, देखिए, दोनों अंक अनुपात में रहे तो दोनों साइड समान अंक से आप गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, इधर भी अगर 2 से फिर भाग दे दीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, और इधर 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3। यानी देखिए दोस्तों, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ये हम लोग प्रश्न को बनाने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं। अब देखिए, अब इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर निकालिए, इधर हो गया 3x, और इधर भी अंतर देखिए 3x, और यहाँ पे 6x, दोनों का अंतर कितना आ गया दोस्तों? 3x। ठीक है, दोनों का अंतर समान आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का अंतर समान आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंतर आया है उसको लिखते हैं 3x, और उसके बाद बराबर यहाँ पे कितना हुआ है, 12 वर्ष, तो यहाँ पे 12 वर्ष लिख देंगे। यहाँ पे बाद दिया है, पहले दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ 12 ही लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, x को यहीं पे छोड़ देते हैं और 3 को उधर ले गए तो ये 12/3 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, कितना बार में जाएगा दोस्तों? 4 बार में, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। ठीक है, x का मान निकल गया। अब उसके बाद प्रश्न में पूछ रहा है, तो बताइए a का वर्तमान उम्र कितना है? a का वर्तमान उम्र, अभी देखिए वर्तमान उम्र कितना है, a का 7x है। ठीक है दोस्तों, तो a का वर्तमान उम्र जो है वो कितना है? 7x, यानी 7 लिखेंगे और x के जगह पे कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। x का मान 4 आया तो ये हो जाएगा 28 वर्ष। यानी a की उम्र जो है वो कितनी है दोस्तों? 28 वर्ष। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करें, तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के और सारे प्रश्न को बनाने का तरीका अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।